हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को समझेंगे। निफ्टी के अंदर है कल एक्सपायरी, तो निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या मूवमेंट नहीं हो सकता, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जितने भी एनालिसिस होते हैं वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस चैनल के हिसाब से बाई सेल कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप इक्विटी सर्विस चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, यहाँ से मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आपको मेरी इक्विटी की सर्विस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी का डेली का चार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से 26,000 जाएगा, 26,000 जाएगा सोच रहे थे, लेकिन बाजार 26,000 तो नहीं गया, वापस पलट करके 25,200 पर ही आ गया। और बाजार जो है अभी 25,000 पर गया और 25,200 पर खड़ा है यहाँ पर। तो अब इसको शॉर्ट टर्म में समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में किस टाइप की करेक्शन चल रही है एलियट वेव के हिसाब से, और कहाँ पर जो है करेक्शन किस टाइप की हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जो है नीचे की तरफ जो ये ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार। ये देखिए, यहाँ पर ये जो पैटर्न है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया। जब हम इसको काउंटिंग दे रहे थे 1, फिर इसको हम 2 दे रहे थे और इसको हम जब 3 दे रहे थे, तो 0 2 की ट्रेंड लाइन इसने जिस दिन काटी, ये वाली यहाँ से इस जगह पर, उसी दिन से ये फोर्थ वेव जो है वो कैंसिल हो चुका है। कहने का मतलब, तो फोर्थ वेव जो है वो पूरा कैंसिल हो चुका है, क्योंकि फोर्थ वेव कभी भी इतना नीचे नहीं आता है। हालांकि इसके अंदर नहीं आया, कहने का मतलब इस पॉइंट के नीचे अभी भी नहीं आया 25,000 के नीचे। तो अभी भी फोर्थ वेव की क्या प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, क्या मुझे लगता है कि ये 3 वेव में ही पैटर्न कंप्लीट हो चुका है ऊपर की तरफ में। ये कोई फोर्थ वेव नहीं है। यहाँ से जो है करेक्शन किस टाइप की है किस टाइप की नहीं है वो समझनी पड़ेगी। लेकिन ये जो पैटर्न अभी हमारे सामने जो दिख रहा है, उसको जो है क्लियर कट मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसने बनाया पूरा का पूरा ए वेव, ये वाला ए बी सी करके, ए बी सी एक्स, ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूरा एक ए बी सी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है और ये पूरा सी है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बना ए वेव, और ये पूरा 3 वेव का स्ट्रक्चर है, ये ए, ये बी और यहाँ पर सी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना इसको 5 मिनट के चार्ट पर, तो आपको 3 स्टेप जैसा दिखाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी बना इसने, फिर वापस नीचे की तरफ ये पूरा जो पैटर्न है सी वेव में जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसने यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ में स्पीड से काट करके ये पैटर्न कंफर्म किया है छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये ऊपर की तरफ निकला है, तो ऊपर की तरफ निकला है, तो ये जो पैटर्न है जब भी हम, अब ये जो करेक्शन है, ये जो आप करेक्शन देख रहे हो जो ऊपर से एबीसी की करेक्शन है, आज मैंने मेरे स्टूडेंट को भी ये बताई थी कि ये जो करेक्शन है ये एक जिगजैग की करेक्शन है। अगर मैं, आप अगर इलियट जानते हो तो ये जिगजैग का पहला रूल ये होता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब भी प्राइस जो है बाउंस बैक लेता है ऊपर की तरफ में, तो 61% तक जो जाता है ऊपर की तरफ में वो जिगजैग की करेक्शन होती है। मतलब 61% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ गया, तो ये पूरी की पूरी जो करेक्शन है वो जिगजैग की करेक्शन है। तो जब भी जिगजैग की करेक्शन होती है तो नीचे की तरफ जो सी वेव का जो लेंथ होता है, जितना ये बनता है उतना तो मिनिमम बनता ही बनता है। कहने का मतलब 61% से नीचे पलट जाता है ना, तो ये लो काट देता है। कहने का मतलब जिगजैग का रूल ही यही है कि ए वेव का लोपन कट जाता है, और उसका जो टारगेट है वो मिनिमम 100% और मैक्सिमम 161% तक जो है वो आता है। तो इसने मिनिमम तो 25,200 पर पूरा कर लिया था 100%, और मैक्सिमम भी पूरा कर लिया इसने 25,000 तक। तो सी वेव का प्रॉपर जो टारगेट होता है उसने प्रॉपर टारगेट दिया है नीचे की तरफ में। तो काफ़ी बढ़िया करेक्शन कर इसने ए बी सी के अंदर नीचे की तरफ। तो जब भी इस तरह की करेक्शन होती है तो हमको क्या करना पड़ता है कि चैनल खींचना पड़ता है। जब तक हम चैनल नहीं बनाएंगे ना, हमको ये पता नहीं चलेगा कि इस चैनल के अंदर जो है कहाँ पर क्या पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर जो है हो सकता है। इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं तो ये क्लियर कट आपको दिखेगा थोड़ा सा। एक सेकंड। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है पूरा पूरा चैनल बनाना पड़ता है। पहला रूल ही यही होता है, जब भी कोई करेक्शन होती है इलियट वेव की तो हमें चैनल क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसने क्या है कि चैनल क्रिएट करा मैंने, ए और बी का पॉइंट जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, ये प्रॉपर जो है चैनल बन चुका है आपका। तो इसने यहाँ से जब इस शॉर्ट टर्म में जो नीचे की जो गिरावट आई थी, इसने इसको ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट किया। तो एक जो करेक्शन है वो यहाँ खत्म हो चुकी है एबीसी की। अब ये जो यहाँ से जो ये साइडवेज जब भी हो रहा है यहाँ पर, ये जो साइडवेज है ये ऊपर जाएगा पैटर्न ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये ए बनाया इसने, तो इसको फिर मैं मार्क कर देता हूँ ए वेव से यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसने बी वेव बनाया और सी वेव की तरफ ऊपर की तरफ ये स्टार्ट हो चुका है।
सी वेव की तरफ ये ऊपर की तरफ स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको जो नोट करना है पॉइंट, वो ये नोट करना है कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए। आपका जो नीचे की तरफ जो पॉइंट रहेगा, जो आपको नोटिस में रखना है, वो ये रखना है, ये वाला पॉइंट। और ये लेवल क्या रहा है, 25,120। तो अब आपके लिए 25,100 मान लो, 25,100 जो है इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर। जब तक ये पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक ऊपर की तरफ जो टारगेट है ऊपर की तरफ जाएगा। और ऊपर कहाँ तक जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर के ये जो लो पॉइंट अगर मान रहे कि बन गया है, तो मिनिमम 100%, जैसा कि ये सीवीओ में यहाँ पर बना, वैसे तो सीवीओ अगर फेलियर जब होती है तो वो 61% की रिट्रेसमेंट से होती है। ये बेसिक टेस्ट होना जरूरी होता है। एटलीस्ट अगर मान लो सीवीओ को फेलियर होना भी है तो 25,270 को टेस्ट करना जरूरी है। यहाँ तक जाने के बाद में ही फेलियर बनेगा, ठीक है। ये तो पहला। बाकी 100% तक जो है वो हम देख सकते हैं 25,366 तक। तो 25,350 तक जो है निफ्टी जो है ऊपर की तरफ में लीड कर सकता है। ये मैं एक लेवल जो है लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ तक जो है निफ्टी जा सकता है। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 161% तक जा सकता है, जो काफ़ी दूर है 25,500 पर। वो यहाँ आने के बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो निफ्टी है ऊपर की तरफ लीड कर सकता है। कब तक? जब तक आपका ये पॉइंट जिंदा है 25,100 तक। अगर 25,100 को यहीं से नीचे काटने की कोशिश करेगा तो फिर ये उसको हम बाद में रीड करेंगे कि ये कौन से पैटर्न में जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन उसको हम बाद में रीड करेंगे। तो 25,100 काटता है तो सिंपल सी बात है 25,000 पर चला जाएगा। तो ये चीज़ है, हो सकता है 25,000 के भी लेवल को भी काट दे, लेकिन उसकी उम्मीद मुझे लगता है काफ़ी कम है। ये इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ना वो ऊपर ही जाते हैं। तो ये यहाँ से जो बना है ऊपर की तरफ में, यहाँ आया है, यहाँ आया। अगर कल को मान लो यहाँ पर आता है और यहाँ पर काम करके ऊपर की तरफ निकलने करता है तो ये लीड कर सकता है यहाँ तक, बिल्कुल लीड कर सकता है। उस केस में फिर क्या बन जाएगा, इसी ए वेव का ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, सी बन जाएगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। तो ये ए अभी जो हमने यहाँ पर बी मार्क यहाँ करी है, बी मार्क यहाँ कर देंगे हम, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा बी यहीं बनेगा या फिर यहाँ बनेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ से, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाते हुए, ठीक है। अब जब तक ये जीरो और ये वाला जो पॉइंट है इसका, इस बी पॉइंट पर, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक जो है ब्रेकडाउन नहीं करती नीचे की तरफ, तब तक ये समझना कि ये 170 और 160 से ही ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जा सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर कल को यहाँ से नीचे की तरफ काट भी देता है तो 25,100 पर मैं काफ़ी ध्यान से नोटिस करूंगा इसको, क्योंकि यहाँ से आने के बाद में ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ट्रैप कर सकता है, नीचे दिखा करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो 170 और 160 कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे जाता है, स्लिप करता है, तो फिर ये 25,100 तक जाने के बाद में फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो जो भी लेवल है 25,100 इंपॉर्टेंट है और 25,160 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं एक बार, ठीक है। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया कि 25,350 और 270 ये यहाँ तक निफ्टी लीड कर सकती है। ये तो हो गया हमारी इलियट वेव के हिसाब से। अब एडवांस के हिसाब से अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर चीज़ों को देखता हूँ तो एक बार इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। 5 मिनट का जो ये चार्ट दिख रहा है मुझे, 5 मिनट का जो चार्ट दिख रहा है, 200 EMA हमने यहाँ पर ब्रेक करी नीचे की तरफ। आज इसने तोड़ा। आज मुझे पूरा पता था कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि नीचे टूटने के बाद जब आप इतनी देर खड़े हो जाते हो तो फिर आप नीचे एक्सटेंड नहीं करते, उल्टा चलते हो ऊपर। ऊपर गया, बिल्कुल सही गया। अब यहाँ से इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और वापस से 200 EMA के पास में। तो 5 मिनट की जो ये 200 EMA हल्की से कट के वापस ऊपर की तरफ आता है और यहाँ साइडवेज होता है और ऊपर की तरफ निकाल देता है फिर, तो फिर आप समझना स्पीड से भागेगा, स्लो नहीं भागेगा, स्पीड से भागेगा और सीधा 300 350 पर जाकर के ही रुकेगा। ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी है। तो कल आपको जो ध्यान में रखना है ना, वो 5 मिनट की 200 EMA ध्यान रखना। जब तक उसके ऊपर है ये समझना कि ऊपर की तरफ जा सकता है। 5 मिनट की 200 को नीचे काटता है, रेट टच करता है, फिर नीचे आता है, तो समझ जाना कि यहाँ तक आएगा एक बार। बस यही 2 पॉइंट है। इसके नीचे तो वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा वापस से और 25,000 तक, 24,900 तक जा सकता है, क्योंकि 24,900 पर जो है वो डेली की 50 EMA आ रही है, तो वो जा सकता है। अगर 25,100 के नीचे ट्रेडिंग करना चालू करता है तो यहाँ तक आ सकता है, 24,900 तक आ सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मैंने बता दी आपको। डेली की 20 EMA 25,250 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ब्रेकआउट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। बाकी देखो क्या हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको सब बता दिया कैसे कैसे जाएगा, कैसे कैसे नहीं जाएगा। तो इन चीज़ को समझने की कोशिश करना। और कल की जो एक्सपायरी है, मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट आ सकता है। अगर मान लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में मूवमेंट नहीं आया तो फिर फ्राइडे के दिन आएगा,
मंडे तक नहीं खींचेगा ये, फ्राइडे तक, फ्राइडे को आ जाएगा मूवमेंट, ठीक है। और इस तरह के चार्ट जो अधिकतर होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं, ये ध्यान रखना। चाहे यहाँ ए यहाँ बने, बी यहाँ बने या फिर बी यहाँ बने, संभावना ऊपर की ही ज़्यादा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अब कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मिलते हैं कल की एक्सपायरी में निफ्टी की। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फ्री चैनल को। यहाँ पर आपको सारा जो है मिल जाएगा, इंट्राडे के अंदर अपडेट वगैरह सारे डालता रहता हूँ मैं यहाँ पर, क्या है क्या नहीं है, कोई भी चार्ट वगैरह मुझे समझ में आता है तो। अभी मैं थोड़ा सा इक्विटी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। और फिर मिलते हैं अपन कल की निफ्टी की एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।